फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे लूमैक्स इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 8 महीने यानी मोर देन हाफ ईयर यानी ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डीप डाउनसाइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर किया। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और इसका जो करेक्शन का ट्रेंड था वो बाई साइड की तरफ ट्रिगर हो चुका है। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे लोअर लोज थ्रेट होते हैं तो फिर से डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर हो सकती है। और दोस्तों, इसके अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक करने से जो प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था रेंज के अंदर, वहाँ पर भी अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। और वही RSI के अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है दोस्तों। और यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट आइडेंटिफाई दिखता हुआ मिलता है, जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 2500 के आसपास। और दोस्तों, यहाँ से जो अगला टारगेट स्टॉक का निकल कर आता है वो तकरीबन 3000 रुपीज़ का है, जिसको अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो तकरीबन 18 से 20% के दरमियान आता है। और बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले, उसको हम ब्लू में करेंगे। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि स्टॉक के रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है। और फाइनली फ्रेंड्स, आप स्टॉप लॉस जो भी रखो, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ देखा। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।